नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे नागा समस्या यानी कि नागालैंड की स्टोरी, नागालैंड का इशू अभी बहुत न्यूज़ में रहा है। इनफैक्ट वहाँ पर काफ़ी वायलेंस भी हुआ है, वाद विवादों में रहा ये स्थान। तो हम जानेंगे कि देश के इस राज्य की कहानी दोस्तों क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि राज्य में पिछले 6 दशक से अफस्पा लगा है। ठीक है, AFSPA अफस्पा बोलते हैं दोस्तों इसे। ठीक है, ये कुछ सैन्य अधिकारियों को कुछ स्पेशल मतलब ये मान लीजिए पावर्स मिलती है। ठीक है, कि हाँ भाई आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। या ये कहिए कि एक तरीके का बचाव सैनिकों के लिए। क्यों? क्योंकि आप देश हित के कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 दशक दोस्तों ध्यान रखिएगा, 6 साल नहीं है यहाँ पर, 6 दशक है। जी हाँ, 6 दशक मतलब दोस्तों 60 साल। 60 सालों से, पिछले 60 सालों से दोस्तों नागालैंड में अफस्पा लगा हुआ है। तो आप सोचिए वहाँ की आम जनता कितना परेशान होती होगी। और दोस्तों इसकी धारा 5 में ये कहा गया है कि कोई भी कमीशन अधिकारी या किसी भी सैन्य अधिकारी को, ठीक है, ये अधिकार है कि 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह अगर कोई जमा हो जाते हैं, सपोज़ है ना, कि ठीक है हम यहाँ पर खड़े होकर डिस्कशन कर लेंगे, कोई भी वार्तालाप करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सैन्य अधिकारी को ये वहाँ पर राइट है, उनको ये पावर मिली हुई है कि वो उन्हें मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यहाँ तक कि बल प्रयोग। दोस्तों ये शब्द ध्यान रखना, बल प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है वहाँ पर अभी माहौल, यहाँ तक कि अभी नहीं, पिछले 60 वर्षों से। ठीक है, और इसीलिए उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमें पता चला कि ठीक है भाई खबरों में क्यों रहा है। अब चलिए थोड़ा सा नागालैंड घूम लेते हैं। ठीक है, तो घूमने के लिए दोस्तों ये रहा भारत का मैप। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है भारत का मैप, और ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये है रेड कलर का नागालैंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए नागालैंड के ऊपर यहाँ पर नॉर्थ में क्या है, असम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अरुणाचल, बर्मा यानी कि दोस्तों म्यांमार। ध्यान रखिएगा बर्मा का मतलब क्या है, म्यांमार। ठीक है, और ये है दोस्तों मणिपुर। क्या है दोस्तों, ये मणिपुर है। ठीक है, आपको कैपिटल पता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इसकी कैपिटल है कोहिमा। क्या है इसकी कैपिटल, कोहिमा दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा जो एक चीज़ है वो है दीमापुर राज्य, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा दीमापुर राज्य जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कैपिटल क्या बताई मैंने आपको, कोहिमा। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है दीमापुर, और इसके पड़ोसी असम, अरुणाचल, मणिपुर और म्यांमार। ठीक है, तो ये तो हमने घूम लिया नागालैंड मानचित्र से। अब आप देखेंगे कि नागालैंड बना कब, इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो हर चीज़ की शुरुआत दोस्तों उसके इतिहास में होती है। तो इसका इतिहास दोस्तों असम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1826 जब असम को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन में किया। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता है 19वीं सदी में भारत में किसका शासन था, अंग्रेज़ों का। तो वो धीरे धीरे सारे जो भी एरियाज़ थे उनको एनेक्स कर रहे थे, यानी कि अपने अधीन ले रहे थे, जीत रहे थे। तो वैसे ही 1826 में उन्होंने असम को जीता। कब दोस्तों, 1826 में। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि हमने कोई क्षेत्र लिया तो हम आसपास की जो एरिया होता है उसको भी ख़रीदने में रुचि रखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या होता था, यहाँ पर अपना हक जताया जाता था, जीता जाता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बाद में जो आसपास का इलाका था यानी कि नागा हिल्स, जो कि अभी नागालैंड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको जो कहा अभी, नागा हिल्स जो कि अभी नागालैंड है, उसे 1881 में दोस्तों, ठीक है, 1881 में उन्होंने असम में मिला लिया। कहाँ मिलाया, असम में मिला लिया। तो देखा जाए तो सारी कहानी यहीं से शुरू हुई है। जी हाँ बिल्कुल, अगर अंग्रेज़ों की हम बात करें
कि नागा हिल्स को असम में मिलाया। फिर क्या हुआ, विभिन्न विभिन्न कल्चर के जो लोग थे, ठीक है, भांत भांत के लोग थे, वो एक जगह पर आकर मिल गए। अब आगे जाकर वो लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी कम्युनिटी बनाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो हम देखेंगे क्या हुआ। तो ये जो है, ये ब्रिटिशर्स का जो टाइम था 1826, 19वीं सदी मान लीजिए पूरी, उस समय का ये असम का मैप है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नागालैंड जो है वो नागा हिल्स यानी कि वो असम के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों 20वीं सदी में धीरे धीरे क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का शासनकाल जो था वो कमज़ोर होने लगा था। क्यों? क्योंकि भारत के हर कोने से दोस्तों आवाज़ आने लगी थी। क्या आवाज़ आने लगी थी? आज़ादी की मांग उठने लगी थी हर कोने से, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब मैंने आपको अभी शुरू कर दिया कि 20वीं सदी की बात, यानी कि 1901 से अगर हम शुरू करें, 1901 से, जो कि 20वीं सदी है, तो तब भारत के कोने कोने में आज़ादी की मांग उठने लग गई, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों आपको ध्यान होगा क्या हुआ था, 1917 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों जो फ्रांस की सेना थी, ध्यान रखिएगा आप, फ्रांस की सेना जो थी उसमें बहुत सारे नागाओं ने, ये जो नागा है, इन लोगों ने, बहुत सारे नागाओं ने योगदान दिया था। ये बहुत अहम भूमिका निभाकर आए थे प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। तो कुछ तो ये और कुछ वो जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, मतलब अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करी। इन लोगों ने, अब क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छा सीख लेते हैं, तो हम कुछ नई चीज़ करने की चाह रखते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो कि फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध कर आए थे, उनके साथ योगदान देकर आए थे, वो भी वहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेकर आए, ठीक है। और वो जो पढ़कर आए थे विदेश से, वो भी। तो इन लोगों ने आपस में क्या किया, 1918 में दोस्तों, ध्यान रखना, हाल ही में इसके 100 वर्ष पूरे होने पर नागालैंड में काफ़ी उत्सव मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1918 में नागा क्लब का गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था, ठीक है। और मैंने बताया जैसा कि इसकी स्थापना में कौन कौन थे, वह सभी नागा जिन्होंने योगदान दिया था युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, और वह सभी जो पढ़ाई कर आए थे, कुछ सीख कर आए थे विदेश से, ठीक है। तो हमें यहाँ ये पता चला कि सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले 1826 में, मैं रिवाइज़ कराती हूँ, असम जो था वो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से जीत लिया, ठीक है। 1881 में दोस्तों नागा हिल्स को असम में मिलाया गया, किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सीधे हमने जंप लिया, कब? प्रथम विश्व युद्ध में, जहाँ पर जो नागा सैनिक थे उन्होंने, और जो नागा के कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने नागा क्लब का गठन किया, ठीक है। तो ये 3 सालों की कहानी आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आया होगा कम से कम 1826 से लेकर के कहाँ तक, 1918 तक, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हुआ नागाओं का सफ़र। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि नागा नेशनल काउंसिल का पिक्चर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अभी बात करें हम तो यहाँ पर, चलो ठीक है, आपको मैंने बताया कि असम था, असम में नागा मिल गया, ठीक है। बाद में नागा के लोगों ने अपना एक क्लब बनाया, लेकिन असली जो, आप ये मानेंगे ना, या जो भी नागालैंड में हो रहा है उसकी असली कहानी कि जो विलन है एक तरीके से, ठीक है, वो कौन है? तो वो और कोई नहीं दोस्तों, वो ये शख्स है, जी हाँ, बिल्कुल गौर से इन्हें देखिए। तो इन्हें यहाँ तक कि फादर ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। तो इनका नाम है AZ फीज़ो। आप बस फीज़ो याद रखना। क्या याद रखेंगे? फीज़ो, ठीक है। A to Z मान लीजिए, क्योंकि सारी कहानी नागालैंड की इन्हीं से जुड़ी हुई है, तो फिर AZ फीज़ो। अब सारी कहानी क्यों जुड़ी है? तो दोस्तों बाद में कितना नुकसान हुआ, ये बात की बातें होती है। आग किसने लगाई? सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, ठीक है। तो आग एक तरीके से इन्होंने ही लगाई। क्या हुआ दोस्तों, ये मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1946 में
इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल बनाया। ठीक है, एक नागा नेशनल काउंसिल, जिसमें इन्होंने देखा कि इन्होंने जो भी नागाज थे, ठीक है, उनसे उनका स्टैंड मांगा कि भैया तुम्हें क्या चाहिए। सब जब आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे, सोचिएगा, गौर से देखिए इन्हें, सब जब देश की आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे, ये अपने राज्य की ही आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे। इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें भारत से भी आज़ादी चाहिए थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए इन्होंने फीसो सर ने 1946 में नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया दोस्तों। ठीक है, जिसका दोस्तों आप कह सकते हैं टैगलाइन जो कहते हैं वो थी नो टू इंडियन इलेक्शन। क्या था उसकी टैगलाइन? नो टू इंडियन इलेक्शन। और दोस्तों आप मानेंगे नहीं, इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने क्या किया 1951 में, ठीक है, 1951 में प्राइवेटली ही रेफरेंडम करा लिया। रेफरेंडम क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से एक मैसिव मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर वोटिंग होना यस और नो की। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही बेसिस पे प्राइवेटली अपना रेफरेंडम भी करा लिया कि देश मतलब इन्हें नागालैंड को आज़ादी चाहिए एंड ऑल ऐसा करके। ठीक है, तो ये कब हुआ? 1951 में। मतलब 1946 में तो इन्होंने काउंसिल बनाई। ठीक है, इन्हें पता चला ये कितने लोकप्रिय है लोगों के बीच में, और फ़ायदा कौन नहीं उठाता। 1951 में इन्होंने क्या किया? प्राइवेटली रेफरेंडम करा लिया। ठीक है, अब रेफरेंडम कराया, 99% वोटिंग के साथ दोस्तों ये जीत गए। ठीक है, क्या जीत गए कि 99% नागा जो थे वो फीसो सर के साथ आए और उन्होंने भी मांग उठाई किस चीज़ की? एक स्वतंत्र देश की। ठीक है, जब दोस्तों ये सारी कहानी भारत सरकार को पता चली, ठीक है, अब आप साल एक बार वापस से देखिएगा, 1946 में इन्होंने क्या बनाई? काउंसिल। 1947 में दोस्तों भारत आज़ाद हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल। अब 1946 में तो इन्होंने काउंसिल बनाई, लेकिन किस्मत भारत की अच्छी थी, भारत 47 में आज़ाद हो गया। ठीक है, 51 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी 51 में इन्होंने अपना ही रेफरेंडम करा लिया। कोई बात नहीं, चलो चल रहा था वहाँ पे ये सब कुछ। पर अब जब सरकार को पता चला तब ये चाइना चले गए। ठीक है, जी हाँ, इन्हें चाइना ने शरण दी दोस्तों उस समय। फिर ये वापस जब लौट कर आए तो इन्होंने क्या किया? अपनी ही सरकार बना ली। 1956 की बात है ये, जब इन्होंने अपनी सरकार बना करके उसे चलाना शुरू कर दिया। तो जब सेंटर को पता चला तो भाई अब तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो देशद्रोह की तरह है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पहली बार बिल्कुल 1958 में, ठीक है, 1958 में, ध्यान रखिएगा, 1951 में रेफरेंडम हुआ था और उसके ठीक 7 साल बाद यानी कि 1958 में अफस्पा लागू किया। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मणिपुर में, मणिपुर के आसपास के इलाकों में और नागालैंड में। ठीक है, लागू हुआ। क्या लागू हुआ? अफस्पा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, और ये कब लागू हुआ? सबसे पहले भारत में कब बना? 1958 में। ठीक है, कारण क्या था? उग्रवाद रोकने के लिए। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी पार्टी आगे आ रही है जो सरकार को लगता है कि हमारे देश हित के खिलाफ है, तो उस उग्रवाद को रोकने के लिए ऐसा निर्णय लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नागालैंड में अफस्पा लगे हुए 60 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। 6 दशक से ज़्यादा नहीं, मतलब 6 दशक से ज़्यादा, मतलब 60 साल से ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं मैम, कश्मीर में भी तो लगा था। तो बिल्कुल लगा था, लेकिन कश्मीर में दोस्तों लगा था 1990 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर में लगा था पहली बार 1990 में। ठीक है, और कहाँ कहाँ लगा है? तो कश्मीर, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल, यानी कि ईस्टर्न स्टेट्स दोस्तों, यानी कि पश्चिमी पूर्व राज्य। ठीक है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर। ठीक है मैम, अफस्पा लग गया। अब क्या खास क्या है? तो यहाँ देखिए, मैंने ऐड किया है यहाँ पे लिख करके, बिना वारंट तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, जो अधिकारी है, कमीशन अधिकारी, बिना वारंट दोस्तों वो तलाशी ले सकते हैं। डिस्टर्ब एरिया में संगीत पर फायरिंग की जा सकती है। ध्यान रखना, डिस्टर्ब एरिया में अगर किसी पर शक हो तो उस पर फायरिंग भी कर सकते हैं।
बिना वारंट संगीत को गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। हमले के वक्त संगीत का घर या इमारत गिरा सकते हैं, और इन सब चीज़ों से अफस्पा जो सैनिक है उसको बचाती है। तो आप देखिए अफस्पा कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये है अभी तक की अफस्पा की और नागालैंड की कहानी कि कब लगा अफस्पा, क्यों लगा अफस्पा, ठीक है। लेकिन मैम अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो दोस्तों क्या हुआ, जब अफस्पा लग गया 1958 में, तो उसके बाद सरकार भी थक गई, ठीक है, और वहाँ के लोग भी थक गए। तो सरकार ने थक हार कर 1 दिसंबर, ये बहुत ऐतिहासिक डेट है, आप इसे याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1963, ठीक है, नागालैंड को एक राज्य घोषित किया। जी हाँ, कौन से नंबर का राज्य था दोस्तों? 16 नंबर का। आप ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए मैं ऐसे लिखूँगी इसे। 16 नंबर का राज्य क्या है दोस्तों? 16 नंबर का राज्य नागालैंड बना। कब बना दोस्तों? 1 दिसंबर 1963, ठीक है, 1 दिसंबर 1963। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सरकार को लगा कि तुम्हें अलग एक राज्य घोषित कर दिया तो शांति हो जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, तब भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। शायद डेमोक्रेसी प्यारी नहीं थी इन लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शांति नहीं हुई वहाँ पर। नागालैंड में 1970, देखो ठीक 7 साल बाद 1970 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। राजनीतिक अस्थिरता मतलब आपस में पार्टियों के बीच में उलझने हो गई, तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। इसके बाद हुआ एक और समझौता, और उस समझौते का नाम था शिलांग समझौता। शिलांग कहाँ है दोस्तों? मेघालय में है शिलांग, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो शिलांग में समझौता हुआ, इसलिए समझौते का नाम क्या है? शिलांग समझौता। किसके बीच में हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि किसके बीच में हुआ। एनएनसी गुट के 6 नेता। एनएनसी मतलब मैंने अभी बताया था आपको, उसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1946 में फिजो सर ने किया था, ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी, ठीक है। तो इसके जो 6 नेता थे, ठीक है, इनके बीच में, और भारत की तरफ से एलपी सिंह। कौन थे दोस्तों भारत की तरफ से? एलपी सिंह, ठीक है। तो एनसीसी गुट के 6 नेता और एलपी सिंह सर के बीच में 1975 में, ठीक है, समझौता हुआ, ठीक है, जिसमें आपस में ये बात हुई कि भाई ठीक है, शांति रखो, तुम भी कुछ मत करना, हम भी कुछ नहीं करेंगे, मतलब वाद विवाद, ठीक है, शांति बनाए रखेंगे। ये सारी बातें इस समझौते में हुई। लेकिन दोस्तों शिलांग समझौते के विरोध में भी एनसीसी के जू इसाक चीशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप सिर्फ इसाक नाम याद रखिए, मुइवा याद रखिए और खपलांग याद रखिए। मैंने क्या बोला? इसाक, मुइवा, इसाक है यहाँ पर, मुइवा और खपलांग, इन 3 नामों को याद रखना। आप पूछेंगे मैम क्यों? तो दोस्तों ये 3 जने थे जिन्होंने एनएनसी मतलब नागा नेशनल काउंसिल जो है उसके साथ शिलांग समझौता जो हुआ उसका विरोध किया, ठीक है। आपको कहानी समझ में आई होगी। तो ये 3 जने निकल कर आए, इन्होंने अपनी ही सरकार बनाई, पार्टी बनाई, मतलब 1980 में। कब बनाई दोस्तों इन्होंने? 1980 में। उसका नाम क्या रखा? NSCN, ठीक है भाई। 1980 में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम रखा NSCN। लेकिन बाद में दोस्तों भारत सरकार से बात करके इस संगठन में भी दरार पड़ गई। जी हाँ बिल्कुल, इस संगठन में दरार दोस्तों क्यों पड़ी? यहाँ पर आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, ठीक है। क्या हुआ? इसाक और मुइवा, जो कि मैंने अभी आपको खास नाम बताए हैं IM, ठीक है। इसाक और मुइवा क्या थे? प्यार से बैठ के शांति से बात कर लो। और ये जो खपलांग थे ना, खपलांग सर, इनको प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही थी। इनको ये था कि आओ हमसे झगड़ा करो, आप जीतोगे तो आप लो रखो, हम जीत गए तो हम रख लेंगे। अब केंद्र सरकार को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी, ठीक है। लेकिन मुद्दा एक ही था इनका। अब मुद्दा क्या था दोस्तों? मुद्दा ये था दोस्तों, पहले तो मांग रहे थे आज़ादी, ठीक है, देश से ही आज़ादी। अब जब इन्हें एक नया राज्य घोषित किया तो इन्होंने क्या कहा
इन्हें तो एक ग्रेटर नागालैंड चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने कहा इन्हें असम, मणिपुर, अरुणाचल की सीमाओं का कुछ क्षेत्र चाहिए। अब ये जब मांग उठी तब सरकार भी उलझन में पड़ गई। अब ये कैसे करे, वहाँ के लोग परेशान होंगे। तो इसीलिए फिर से मतलब आप ये कहिए अशांति हो गई वहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब नया मुद्दा था, ये था। तो दोस्तों 1988 में 1980 में तो दोस्तों आपको ध्यान है क्या हुआ, पार्टी बनाई इन लोगों ने, ठीक है। कौन सी पार्टी? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN, ठीक है। लेकिन 1988 में इन लोगों ने खुद को अलग किया। तो जैसा कि इसाक और I और M मैंने बताया आपको, क्यों बताया, इसाक और मुइवा, ठीक है, और खपलांग। तो इन्होंने क्या किया, देखना दोस्तों, इन्होंने इसाक और मुइवा ने अपनी अलग पार्टी बना ली, ठीक है, और खपलांग ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो इन पार्टीज़ का नाम क्या था? NSCN-IM, NSCM-K। ये कहानी थी अब तक की, जब पार्टी स्प्लिट हो गई, ये वाली भी, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर दोस्तों अभी बात करें हाल की, तो ये जो NSCN है ना, IM, ये पार्टी अभी वहाँ पर है। तो इसीलिए आपको अभी ये सारी कहानी मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों मैंने बताया कि जो खपलांग सर थे वो थोड़े झगड़ालू थे। अब सरकार को, केंद्र सरकार को समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांति समझौता रखा, जो कि उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने कर दिया इस पार्टी को बैन। कौन सी पार्टी को? खपलांग को, ठीक है, कि भाई हमें झगड़े नहीं चाहिए। तो फिर जब इन्होंने ऐसा किया, सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने, तो इन्हें समझ में आया कि ठीक है, किनको? नागालैंड की पार्टियों को, कि ठीक है, बातचीत से ही हल सुलझाना पड़ेगा। तो 1997 में इन्होंने वापस एक शांति समझौता किया। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही बात, अब क्या कर दिया था, NSCN-K को बैन कर दिया था। के मतलब खपलांग सर को बैन कर दिया था, उनकी पार्टी ख़त्म कर दी थी। और 1997 में सीज़ फायर को साइन किया था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या था, ग्रेटर नागालैंड जो था, इसकी मांग को लेकर के IM कौन थे? इसाक और मुइम, ठीक है ना, मुइवा। तो इनकी पार्टी को जो मांग कर रही थी कि नागा होमलैंड को नागा ग्रेटर होमलैंड बनाइए, आसपास की भी हमें बाउंड्रीज चाहिए, ये सारी बातें जो इन्होंने कही थी, जो भी इलाका इन्होंने मांगा, यहाँ तक कि इन्होंने कुछ इलाका म्यांमार का भी मांगा, ठीक है। तो इनके साथ इन्होंने, सरकार ने सीज़ फायर किया कि ठीक है, हम आपकी बातें सुनेंगे, उन पर ध्यान देंगे, लेकिन शांति बनाए रखें। अब दोस्तों तब से अफस्पा लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? 1958 से। तब से यही मांगे उठ रही है। कभी बोलते हैं हमें अलग से अपना देश चाहिए, फिर जब इन्हें राज्य घोषित किया तो बोला हमें बड़ा राज्य चाहिए। आपस में पार्टियां लड़ रही थी, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया। हाल ही में दोस्तों जब मोदी सरकार आई 2014 में, तो 2015 में दोस्तों इन्होंने काफ़ी बड़ा कदम उठाया। और वो क्या था दोस्तों? इन्होंने NNC यानी कि नागा संगठन जो है, ठीक है, या फिर ये कहिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, जो कि इसाक और मुइवा सर की थी, ठीक है, इनके साथ एक ऐतिहासिक समझौता साइन करा जिसका नाम था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जिसका क्या नाम था दोस्तों? फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में इस पार्टी को जो IM पार्टी थी, NSCN वाली पार्टी, इसको दूसरा नाम दे दिया गया NSCN-R, यानी कि रिफॉर्म्ड, ठीक है, एक नए रूप में पार्टी। इसमें मोदी जी ने काफ़ी वादे भी किए इन्हें कि इनके कल्चर को सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है, और भी बहुत वादे हुए। और दोस्तों इन सब का जो क्या कहेंगे मास्टरमाइंड माना जाता है कि ये सब हुआ 2015 में, जिसके बाद अफस्पा तो नहीं हटा लेकिन थोड़ी शांति आई नागालैंड में। वो है अजीत डोभाल सर। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा माना गया जो विरोधी दल थे उन्हें इन्होंने बंद कराया, चुप कराया, और जो जिन्हें लगा कि समर्थक है, बात सुनेंगे केंद्र सरकार की, उन्हें साथ में लेकर आए। तो ये इन्होंने किया। ये है इनकी स्टोरी।
ठीक है, ये किन की बातें बताई मैंने आपको? अजीत डोभाल सर की। क्यों? क्योंकि 2015 में जो भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया मोदी जी ने नागालैंड के साथ पीसफुल शांति बनाए रखने के लिए, उसमें सबसे बड़ा काम इन्हीं ने किया था। भाई सबको इकट्ठा करना, उनसे बात करना, उनको मनाना, ये सारा काम भी तो किसी को करना था। ये कहानी थी। इसके बाद क्या हुआ मैम? फिर अभी क्या हुआ अचानक से 2015 में जब ये सब हो गया? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, मोदी सरकार कभी भी कुछ भी कर देती है। तो वैसे ही 2019 में आर्टिकल 371 स्क्रैप्ड हुआ। मतलब आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ। जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल राइट्स थे, आर्टिकल 370, उसे ख़त्म कर दिया गया। अभी छोटी बात तो नहीं है ना अचानक से ऐसा करना। तो कौन बौखलाए? वो सभी राज्य बौखलाए जिनको ऐसे राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही नागालैंड को आर्टिकल 371 में अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ विशेष अधिकार। ठीक है, अब नागालैंड को क्या चिंता हुई? नागालैंड की जो इंटरनल पार्टीज़ हैं उनको क्या चिंता हुई? आज जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी चिंता प्रकट करनी शुरू कर दी। ठीक है, जबकि अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 371 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पर फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा नहीं, हमारी तो आप मांगे पूरी करो समय के साथ। ठीक है, इसीलिए 2019 में इसाक सर की तो डेथ हो गई थी। अब कौन बचा था? यहाँ पर मुइज़्ज़र सर बचे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा और मांग क्या की दोस्तों? अलग ध्वज और अलग संविधान और ग्रेटर नागालैंड। जी हाँ, बिल्कुल, मांगे देखिए इनकी, अलग ध्वज, अलग संविधान और ग्रेटर नागालैंड। ठीक है, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल का हिस्सा, म्यांमार का हिस्सा इन्हें चाहिए था। अब ये सरकार कैसे मान ले? अलग ध्वज कैसे दे दे? अलग संविधान कैसे दे दे? है ना? तो ये सारी मांगे उठी 2019 में। अभी हाल ही में कब? जब 370 आर्टिकल को, अनुच्छेद को ख़त्म कर दिया बीजेपी सरकार यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो दोस्तों जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, जैसे एक पार्टी नहीं होती ना, बहुत सारी पार्टीज़ होती है। तो जो अलग अलग पार्टीज़ थी उनकी जो मांगे थी, अलग ध्वज, अलग संविधान और जो बड़ा नागालैंड उनको चाहिए था, जिसे नागालैंड बोल रहे थे ये लोग। ठीक है, अब आप देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग क्या मांग रहे हैं। ये नागालैंड तो बस इतना सा है दोस्तों। अब ये इसके अलावा ये सारा हिस्सा मांग रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी डेमोक्रेसी है, वो क्यों चाहेंगे नागालैंड के साथ जुड़ना? तो ये सारी उलझनें हैं वहाँ पर अभी, इसीलिए वहाँ पर अफस्पा लगा हुआ है। अब केंद्र सरकार कैसे इन्हें अपना ध्वज दे दे, अपना संविधान दे दे? ठीक है, इनको अपनी चिंता है। क्यों? कि जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल ख़त्म हो सकता है, अनुच्छेद ख़त्म हो सकता है, वहाँ के प्रावधानों पर रोक लग सकती है, तो हमारे भी विशेष अधिकार क्या पता कब छीन लिए जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो इनके आपस में ये सारी बातें जो है अपनी जगह ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ, जब ये पार्टीज़ को पता चला कि ठीक है भाई, एनडीए सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया, मोदी सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया है और हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो इन्हें कुछ ऐसी गतिविधियां दिखने को मिली। क्या गतिविधियां थी दोस्तों? तो वो ये थी कि फिज़ो सर ने जैसे पहले अपनी ही सरकार चलाई, वैसे ही नागालैंड में अभी कुछ पार्टीज़ ने अपनी ही सरकार चलानी शुरू कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी को देखते हुए ये जो आपके सामने है चित्र, ये दोस्तों RN रवि सर का है, जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। और ये जो है, ये है नेफ्यू रियो, वहाँ के मुख्यमंत्री RN सर। ठीक है, और नेफ्यू रियो आप एक बार देख लीजिए वापस से। नागालैंड के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर है RN रवि है, और जो मुख्यमंत्री है वो है नेफ्यू रियो। तो इन्होंने क्या किया, RN रवि सर ने खत लिखा, किसे? देखिए, मुख्यमंत्री को लिखा। ठीक है, और उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐड की है।
आधा दर्जन से अधिक संगठित गिरोह दिन ब दिन अंतर्गत उपद्रव कर रहे हैं और अपनी तथाकथित सरकार चला रहे हैं। राज्य कानून और व्यवस्था से किसी भी प्रतिरोध के बिना वे सरकार की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, जिससे विश्वास का संकट पैदा हो रहा है। किसका? विश्वास का संकट। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए अफस्पा तो चलिए 60 सालों से लगा हुआ है। इसीलिए मोदी जी ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, जो कि हमारी गृह मंत्री है, उन्होंने हाल ही में जब ये सूचना मिली कि वहाँ पर पार्टीज़ अपनी ही सरकार चला रही है, देशद्रोह का काम कर रही है, तब अमित शाह जी ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है दोस्तों 6 महीनों के लिए, यानी कि दिसंबर तक। जी हाँ, बिल्कुल, दिसंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसमें अफस्पा की धारा 3 के भी कुछ नए प्रावधान जुड़ गए हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल, जिसमें कुछ और अन्य स्पेशल पावर्स मिलेंगी सैनिकों को वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों अगले 6 महीने तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। सुरक्षा बलों को जो है और विशेष शक्तियाँ मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 यानी कि अफस्पा, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसकी धारा 3 में दोस्तों और भी शक्तियाँ ऐड हो गई है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करती है, यानी कि अशांत क्षेत्र घोषित करते ही। तो इसीलिए ये सारी कहानी है नागालैंड की वहाँ पे, इसीलिए अभी अशांत क्षेत्र, इसके अलावा अफस्पा वहाँ लगा हुआ है। और सबसे बड़ा कारण वो यही है कि 370 ख़त्म हुआ तो 371 भी ख़त्म कर सकती है सरकार। तो आपस में इनके बीच में यही संघर्ष चल रहा है। तो ये थी नागालैंड की स्टोरी, कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ कहीं पर भी मैंने मिस किया हो या कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, आप सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।